पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने का आदेश दिया, किंतु कर्दम ऋषि जन्मजात विरक्त थे, भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता की आज्ञाकारी भी थे। उनका गृहस्थ आश्रम में जाने का मन नहीं था, किंतु पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्दम ऋषि ने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन तो करना है, परंतु पहले ऐसा कोई काम कर लूं जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम के झंझटों से कैसे निकला जाए, यह सीख कर ही जाना चाहिए। कर्दम ऋषि ने वही किया। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ की। 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्ष के बराबर हैं। कर्दम ऋषि की उपासना से प्रसन्न होकर सरस्वती नदी के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की कोई वस्तु मांगता है तो वह आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। भगवान सामने हो और कोई भगवान से मांगे कि पुत्र दे दो, पत्नी दे दो, घर दे दो, तो इसका मतलब आपकी नजर में भगवान की कीमत कम है और पुत्र, पत्नी, धन संपत्ति की कीमत ज्यादा है, अर्थात वह भगवान की माया से मोहित है। कर्दम ऋषि भगवान से कहते हैं कि पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है, अतः मैं चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थ आश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद मेरी साधना में भी सहयोग करे। इसीलिए मैंने आपकी साधना की है। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। 2 दिनों के पश्चात यहाँ स्वयंभू मनु आएंगे। वह अपने साथ अपनी कन्या को लेकर आएंगे। वो एक ऐसी शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ और संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग देगी। भगवान ने जब कर्दम ऋषि को यह वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई, क्योंकि 10,000 वर्ष तप करने के बाद वरदान भी मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थ आश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज्यादा है। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि उन अश्रुओं से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर नाम की एक जगह है, वहीं पर यह संवाद हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है तो गृहस्थ जीवन में जाने की जरूरत नहीं, किंतु अगर दुनिया से प्रेम है तो चाव से जाना चाहिए। फिर क्या होगा, दुनिया की सच्चाई पता लग जाएगी। थोड़े बहुत धक्के पड़ेंगे तो फिर वापस भगवान की ओर आ जाएंगे। पहले आ जाएं या बाद में, आना तो भगवान के पास ही है। दूसरी बात भगवान ने कही कि कर्दम्य, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने ही जा रहे हो तो मैं अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसके पश्चात ठीक 2 दिनों के बाद महाराज मनु शतरूपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने
उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शतरूपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम्य ऋषि ने कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। किंतु देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा, और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। इसलिए देवहूति ने अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास बैठ गई। ये थे उसके संस्कार। आजकल की नारी होती तो पहले ही आसन पर बैठ जाती। कर्दम्य ऋषि ने सोचा कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी पुत्री की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है, मैं इससे विवाह करूंगा, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आपकी इस कन्या को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। यदि यह आपको और आपकी पुत्री दोनों को स्वीकार है, तभी मैं विवाह करूंगा। अब निर्णय देवहूति पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता था, ऐसे महापुरुष का साथ जितना भी मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो हमेशा सहयोग करूंगी। जब वो गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूंगी, और जब वो संन्यास ले लेंगे तो भी कोई विरोध नहीं करूंगी। इस प्रकार देवहूति के संग कर्दम्य ऋषि का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम्य ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कर्दम्य ऋषि को भजन में इतना आनंद आता था कि वे कुटिया में फिर भजन में लग गए और इतना मगन हो गए कि उनको यह भी याद नहीं रहा कि मेरा विवाह हुआ है। देवहूति जो महलों की रानी थी, वो उनकी सेवा करती थी। जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना, भिक्षा लाना सब करती थी। वह सब कुछ प्रेम के कारण करती थी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव नहीं होता, परंतु जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ महलों में भी मन में शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, बाहर का नहीं। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा कि कोई देवी मेरी सेवा कर रही है, तो उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही हैं। तब देवहूति ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपका विवाह हुआ है मेरे साथ। तब कर्दम ऋषि को याद आया। कर्दम ऋषि बोले, देवी आप मांग लो, क्या चाहिए आपको? तब देवहूति ने कहा, कुछ मांगने के लिए मैंने सेवा नहीं की है, यह तो मेरा धर्म था। तब कर्दम ऋषि बोले, तुम नहीं चाहती, पर मेरी इच्छा है कुछ देने की, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब देवहूति ने कहा, आप शायद भूल गए हैं, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, आप उसे पूरा कीजिए। अब कर्दम ऋषि को याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का वचन दिया था। तब उन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं हटा दी और गृहस्थ का वेश बनाया। देवहूति को कहा कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। हजारों सेविकाएं उनके सामने प्रकट हो गईं। कर्दम ऋषि ने हजारों कमरों का एक विमान बनाया, जो संकल्प से चलता था। मकान भी और विमान भी जहाँ चाहे चला जाए।
वह विमान सिर्फ 7 महाद्वीपों तक नहीं बल्कि स्वर्ग तक चला जाता था। इतना विलक्षण विमान था कि आज तक ऐसा दूसरा विमान नहीं बना और 1000 कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 सेविकाएं भी प्रकट हो गईं। हर एक कमरे के लिए एक अलग सेविका। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ विमान पर सवार हुए और विमान को आदेश दिया कि स्वर्ग चलो, नंदनवन, जहाँ अप्सराएं और देवराज इंद्र क्रीड़ा करते हैं। कई वर्षों तक वह विमान भ्रमण करता रहा। यात्रा काल में ही देवहूति और कर्दम ऋषि को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। एक दिन कर्दम ऋषि देवहूति से बोले, देवी, अब मैं संन्यास ले लूं? तब देवहूति बोली, प्रभु, आप संन्यास लेना चाहते हो तो कौन मना कर सकता है, लेकिन आपके अभी 2 काम बाकी हैं। एक तो पुत्र प्राप्ति और दूसरा इन 9 कन्याओं का विवाह भी तो आपको ही करना है। कर्दम ऋषि को याद आ गया। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने वचन दिया था हमारे घर पुत्र रूप में आएंगे, अतः अपना वचन पूरा कीजिए। तब भगवान अपना वचन पूरा करने के लिए देवहूति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करते ही सभी देवता स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान अपने देव्यमान स्वरूप में गर्भ से प्रकट हुए। भारी उत्सव मनाया गया। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब मुझे इन 9 कन्याओं के विवाह की चिंता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने की जगह प्रभु का चिंतन करो। ब्रह्मा जी ने कन्याओं का विवाह करा दिया। भगवान बालक रूप में कर्दम ऋषि के घर पालने में लेटे थे। कर्दम ऋषि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं संन्यास लेकर जीवन मुक्ति का आनंद लूं। तब भगवान ने पालने में लेटे लेटे उपदेश कर दिया कि जाओ, तुम जीवन मुक्ति का आनंद लो। इस संसार को मेरा ही रूप समझकर भगवत दृष्टि रखना, तभी जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। कर्दम ऋषि ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहां से जंगल की ओर चल पड़े। भगवान को आत्म रूप में अनुभव करते हुए वे अंत में भगवान को ही प्राप्त हो गए।